तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने तो देखा ही होगा कि कैसे झारखंड की पुलिस छात्रों पर फूल बरसा रही थी। देखा था ना आप लोगों ने, क्योंकि हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने ये चीज़ कहा था कि झारखंड सरकार छात्रों पर लाठी नहीं चलाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फूल बरसा रही है छात्रों पर? आप लोग इस वीडियो को देखिए। क्या आप लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि ये जो पुलिस है ये जो है छात्रों पर फूल बरसा रही है या फिर लाठी? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ये चीज़ बोले थे कि हमारी सरकार यानी कि झारखंड की सरकार छात्रों को नहीं पीटेगी। ठीक है, ये चीज़ बोले थे, और जब पीट गए उसके बाद का बयान सुनिए। उसके बाद का बयान यह है कि हमारे पुलिस मार खा गए, हम लोग मार खा गए, लेकिन हमने छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मतलब यानी कि उनका कहना है कि छात्रों ने जो है हमला किया है। ठीक है, छात्रों ने वो पुलिस वालों पर हमला किया है, लेकिन पुलिस ने जो है छात्रों को कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले तो छात्रों को फूल बरसा रहे थे, पुलिस वाले कहाँ हमला किए हैं? ये चीज़ जो है कहना हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का है। भाई साहब, अगर बोला जाए ना कि झूठ का प्राइज़ देना हो तो इरफान अंसारी जी हमको लगता है इसमें फर्स्ट प्राइज़ मार लेंगे एकदम, क्योंकि जिस प्रकार से देख कर कभी अनदेखा हो रहे हैं, जब छात्रों पर धुआंधार से लाठियाँ बरसाई गई और हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं छात्रों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा जो है हमारे पुलिस जो है पीटे गए हैं, हमारे जो है हम लोग पीटे गए हैं। कहने का मकसद वही है कि हमारे पुलिस पीटे गए हैं, यानी कि छात्र नहीं पीटे गए हैं। छात्रों का तो स्वागत करता है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार जो है छात्रों का जो प्रोटेस्ट होता है उसको सपोर्ट करता है, पीटता कहाँ है? देखिए, सच तो यही है कि पूरे झारखंड में एकमात्र ऐसे विधायक जयराम महतो है, और अन्य किसी विधायक में इतना दम नहीं है जो जयराम महतो में दम है। झारखंड की विधानसभा में 81 विधायक है, लेकिन किसी विधायक में वो हिम्मत नहीं है कि वो छात्रों के बीच जाकर के छात्रों के साथ आंदोलन करे और छात्रों के साथ जाकर के विधानसभा का घेराव करे। है किसी विधायक में हिम्मत? और अगर है तो फिर उतना दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसी आड़ में छात्रों का प्रोटेस्ट में जयराम महतो जो है राजनीति कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपको भी तो राजनीति करना आता है, आप भी कीजिए ना। लेकिन छात्रों का कुछ भी कीजिए, लेकिन छात्रों को जो मांग है बस उसको खाली पूरा कर दीजिए। आप राजनीति कीजिए, राजनेता कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहने का मकसद ये है कि छात्रों का जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए। छात्र का मांग ही क्या है? जेन्युइन है, जो भी मांग है वो जेन्युइन है। और अगर छात्रों का मांग अगर जेन्युइन नहीं है, अगर झारखंड सरकार को अपने सरकार पर इतना ही गर्व है, तो वो अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये सवाल जो है झारखंड का हर एक बच्चा कहता है कि अगर झारखंड सरकार को अपने सरकार पर इतना ही गर्व है, इतना ही भरोसा है, तो वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? और ये बात सिर्फ झारखंड सरकार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबके लिए है। और जितने भी मंत्री है, विधायक है, खास करके तो उन लोगों के लिए है, चाहे वो भाजपा से हो या फिर कांग्रेस से हो या फिर जेएमएम से हो या फिर किसी भी अन्य पार्टी से हो। कहने का मकसद तो यही है कि आप लोग को अपने सरकार पर बड़ी गर्व होता है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार। भाई साहब, एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि ये जो जेनजी है ना, ये जो प्रदर्शनकारी है, ये जो युवा है, ये लोग अगर आपको जो है सत्ता में बैठा सकते हैं, तो सत्ता से उतारने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आपने देखा ना जंतर मंतर पर क्या हालत किया। कुछ दिन तो ऐसे लग रहे थे, कुछ दिनों तक ऐसे लग रहा था कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, लग ही नहीं रहा था कि छात्रों की जो आवाज़ है उसको सुनेंगे बोल के। इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा था, इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा था कि
अब लोग सोच रहे थे कि जो सरकार है इन लोग को जो है वैल्यू भी नहीं दे रहा है, लेकिन देख लिया ना आपको ये जेएनजी का पावर क्या है। और आपको पता होगा ये चीज़, जंतर मंतर पर भी तब ही जो है प्रदर्शन और उग्र हुआ और तेज हुआ जब छात्रों पर लाठी बरसाई गई, और सेम उसी प्रकार से लाठी आज झारखंड में भी बरसाई जा रही है। देखा ना, जब जो है लोग जो है तंग आ जाते हैं तब लोग जो है अलग अलग चीज़ सोचते हैं, अलग अलग उसके मन में ख्याल आने लगता है। जैसे कि देखा आप लोगों ने कि जेएलकेएम की जो नेत्री है पूजा महतो जी, हालांकि इस वीडियो में तो मुझे जेएलकेएम का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को बता देता है कि जेएलकेएम का जो नेत्री है पूजा महतो जी, उन्होंने क्या कहा कि अब की बार से हम जो है झांसी की रानी बन करके आएंगे और हाथ में जो है हंसुआ लेकर के आएंगे, ताकि कोई भी जो है हमारे ऊपर हमला करे तो हम लोग जो है 2-4 लोगों को रेत कर ही मरेंगे। यानी कि आप लोगों ने जयराम महतो का ये भाषण जो है वायरल भाषण है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि हम तो जाएंगे सनम तुझे भी ले जाएंगे। ये वाला कहानी नहीं हम लोग नहीं करते हैं, हम तो जाएंगे डीएसपी 2-4 को लेके जाएंगे। ये वाला भाषण जो है जयराम महतो का ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, और वही चीज़ को फिर से दोहराया जा रहा है जेएलकेएम नेत्री पूजा महतो के द्वारा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये लोग जो है आंदोलन को ख़राब करने के लिए ये सब बोल रहे हैं। भाई साहब एक चीज़ बताइए, सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है आपके आंदोलन से? आज 15 दिन पार हो गया आंदोलन का, सरकार को क्या फ़र्क पड़ा अभी तक? जान रहे हैं ये झारखंड सरकार कि ना इस प्रोटेस्ट में हमारे विधायक जी के लड़के हैं, ना इस प्रोटेस्ट में हमारे मंत्री के लड़के हैं, ना ही इस प्रोटेस्ट में हमारे कार्यकर्ता हुए लड़के हैं। वो तो जान रहे हैं, और अगर है भी तो 2 से 5%, वो भी जो है छोटे छोटे कार्यकर्ता के होंगे। कोई बड़े नेता का जो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो इसीलिए जो है आंदोलन को जो है अनदेखा किया जा रहा है। भाई सब अगर मान के चलिए एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है या फिर नहीं, ये चीज़ सवाल है, किया जा सकता है या फिर नहीं। और अगर किया जा सकता है और अगर आप बाद में करेंगे ही एग्ज़ाम को रद्द, तो फिर कुछ लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जान के साथ, यानी कि उसके जान के साथ आप लोग कैसे खेल सकते हैं? किसी की ज़िंदगी के साथ आप लोग खेल रहे हैं, जबकि जिस प्रकार से लग रहा है कि आपको तो रद्द करना ही होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर आप लोग गड़बड़ी करेंगे तो छात्र तो नहीं मानेंगे। क्योंकि अभी तक एक बार भी जो सही से एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। और झारखंड सरकार की बात को सुनेंगे तो आपको हंसी आएगा। हंसी यह है, ये चीज़ जो है आज से कुछ दिन पहले आजसू के नेता है संजय मेहता जी, उन्होंने भी कहा था। और ये चीज़ लगभग कुछ बहुत दिन हो गया, लगभग साल भर लगभग हो गया, ये संजय मेहता जी ने कहा था ये कि जब हम लोग आरोप लगाते हैं, आरोप हम लोग ऐसे ही नहीं लगा देते हैं। जैसे हमने बताया सरकार को कि जेपीएससी पेपर में जो है लीक हुआ है। अब सरकार क्या बोल रहा है, सरकार का जवाब क्या है? सरकार का जवाब है कि अगर लीक हुआ है तो हमको सबूत दो। तो भाई साहब अगर सबूत भी जो है छात्र देंगे, सबूत भी अगर जो है इंसान देगा, यानी कि जो यहाँ के जो मूलवासी है और यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट है, अगर सबूत भी वो देगा, मान लीजिए चोरी आप कीजिएगा, सबूत ये देगा, तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग कर क्या रहे हैं? फिर सरकार में बैठ करके आपको क्या कर रहे हैं, ये चीज़ सवाल पूछ रहा है। भाई साहब हम लोग का कहने का मकसद यही है कि हम लोग आरोप आप पर लगा सकते हैं। उनका कहने का मकसद यही था संजय मेहता जी का, हम लोग आरोप लगा सकते हैं और वो सही है या फिर नहीं, इसकी जांच आपको करनी चाहिए। अब बोल रहे कि इसका हमको सबूत चाहिए, तो सबूत सब कुछ अगर छात्र ही दे देंगे तो फिर आपको बैठने का कोई हक नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए किसी की ज़िंदगी से के साथ खेलना अभी के टाइम में ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा आदमी को। क्योंकि जितने भी लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन लोगों पर भी लाठीचार्ज किया गया है। आप मान के चलिए कि जो आदमी पिछले
दिनों से लगभग खाना वाना नहीं खाया है, और ऐसे एक आदमी नहीं है, अनेक है। तो इतने लोग जब पिछले लगभग 10 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं है, तो फिर आखिरकार उन पर लाठीचार्ज क्यों? अब झारखंड सरकार तो बोल रहे हैं कि हम जो छात्र पर लाठीचार्ज नहीं किए हैं। अब क्या सत्य है या फिर क्या गलत है, ये आप लोग जो है अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आखिरकार CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके अभी तक झारखंड क्यों नहीं आए, ये सवाल है। और ये सवाल मुझे एक लड़का ने जो कमेंट करके दिया है कि आखिरकार ये सवाल मुझे कमेंट में बोला गया है कि अभी तक दीपके क्यों नहीं आया झारखंड में। क्या उनकी जो है कांग्रेस से कुछ सेटिंग वोटिंग है, ये सवाल क्या है, हमसे कमेंट में। अब देखिए, सबसे चलिए इसको मुद्दे को हम जवाब देते हैं कि आखिरकार अभिजीत दीपके अभी जो है क्यों नहीं आए झारखंड में। हालांकि उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर एक बयान दिया था कि हम जो है छात्रों के साथ खड़ा है और झारखंड के छात्रों के साथ खड़ा है, जब भी कोई दिक्कत होगा तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम ज़रूर उसका जब कुछ भी होगा उसका प्रयास करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर अभिजीत दीपके जो है ये सोशल मीडिया पर बोले थे और उसके बाद और एक सोशल मीडिया पर उनका बयान आया था कि अभी हमारे शरीर जो है वो सही नहीं है मेरे, और टाइफाइड है, इसीलिए जो है अभी नहीं आ रहे झारखंड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर अभिजीत दीपके अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनके जो और भी साथी थे, आशुतोष रंका थे, सौरभ दास थे, आखिरकार इन लोगों को क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस प्रोटेस्ट में जो CJP के जो प्रोटेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभिजीत दीपके ही नहीं जा रहे थे। सरकार से जब बात करने की बात थी तब आशुतोष रंका और सौरभ दास भी गए थे। यही जो तीन है ना, यही तीन चेहरा जो है CJP का सबसे मेन चेहरा है। लेकिन सबसे मेन चेहरा अगर है तो अभिजीत दीपके, अगर वो नहीं आ पाए तो फिर उन दोनों को क्यों नहीं भेजा गया? हालांकि इधर से जो है जो झारखंड के छात्र उनका कहना है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है हमको समर्थन नहीं चाहिए। लेकिन समर्थन नहीं चाहिए, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, और इसीलिए जो है अभी यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा में तीन जो है वो स्टेज बनाया गया, ठीक है। तो सब कोई अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग, मतलब मुद्दा एक ही है, सिर्फ जो है स्टेज 3 हो सकता है, लेकिन सबका मेन मोटिव एक ही है, JPSC को रद्द किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी तक आशुतोष रंका और सौरभ दास को क्यों नहीं आया? आखिरकार उन लोग आया क्यों नहीं? तो देखिए, आपने बहुत सारा बयान देखा होगा अभिजीत दीपके का। उन्होंने ये कहा है कि अब सीजन 2 होने वाला है, जंतर मंतर का सीजन 2 होने वाला है। लेकिन एक चीज़ हमें समझ में नहीं आता है, क्या आपने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर ही जो है रचा है कि जो केंद्र सरकार की जो गड़बड़ियाँ है हम उनके खिलाफ ही जाएंगे? भाई साहब, आपको बता देना चाहता है कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कोई छोटी प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि हम खुद वहाँ गए हैं और हम खुद वहाँ से आ रहे हैं, और हमें पता है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कितना बड़ा हो चुका है अभी, और वहाँ के छात्र जो है कितना उग्र हो चुके हैं अभी। अब देखना होगा कि आने वाले दिन में ये लोग आते हैं या फिर नहीं, ये लोग जो है झारखंड के छात्र उनके समर्थन में आते हैं या फिर नहीं, अब देखना होगा। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मिलते हैं फिर और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार।